गुड इवनिंग। बैंकिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। सभी कंप्यूटर्स के लिए लेटेस्ट अपडेट और गुड न्यूज़ ये है कि एसबीआई ने 8,500 पदों पर अप्रेंटिसशिप के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इस नोटिफिकेशन में सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो वैकेंसीज हैं 8,500 ये स्टेट वाइज हैं। इसका मतलब कि आप इसमें अपने स्टेट में नौकरी कर सकते हैं। सब कुछ वैसा ही होगा जैसे कि बैंकिंग सर्विसेज में होता है। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस सब कुछ वैसा ही है। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स वैसे होंगे, लेकिन फ़र्क इतना है कि ये जो पोस्ट है ये अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि ये आपको फिलअप करना चाहिए फॉर्म या नहीं करना चाहिए। ये फॉर्म किसको फिल करना सही रहेगा, किसके लिए सही नहीं रहेगा। साथ ही साथ इस जॉब के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहा है, सिलेबस क्या रहेगा और फीस क्या रहेगी, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे आपसे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने सभी साथियों को, फ्रेंड्स को, जो भी तैयारी कर रहे हों बैंकिंग सर्विसेज की या अदर सर्विसेज की भी तैयारी कर रहे हों और अगर वो अप्रेंटिसशिप करने में इंटरेस्टेड हों तो उनके लिए भी बहुत अच्छा चांस है। क्योंकि एक बार अप्रेंटिसशिप कर लेने के बाद बैंकिंग सर्विसेज में आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे, सिलेक्शन के चांसेस आपके ज़्यादा रहेंगे। तो इस नज़रिए से भी ये अप्रेंटिसशिप आपके लिए बेटर रहेगी। आइए अब देख लेते हैं इसका नोटिफिकेशन और बाकी सारे डिटेल्स। ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके और कुछ डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। आगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो वहाँ से आप देख लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और की जो डेट है वो 20 नवंबर 2020 से लेकर के 10/12/2020 यानी 20 नवंबर से और 10 दिसंबर के बीच आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और जो एग्ज़ाम की डेट है वो जनवरी 2021 में होगी। अभी डेट नहीं बताई है एग्जैक्ट, टेंटेटिव है, तो जनवरी 2021 में इसकी परीक्षाएं हो जाएंगी। अब आप देखिए वैकेंसीज स्टेट वाइज दी हुई हैं। गुजरात जैसे आप देख लीजिए, गुजरात स्टेट के लिए लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए जिस भी राज्य से आप अप्लाई करें। क्योंकि ये आपकी वैकेंसीज स्टेट वाइज हैं, आप अपने स्टेट में नौकरी कर सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, तो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। जैसे गुजरात में है तो आपको गुजराती आनी चाहिए। पोस्टें हैं 480। इसमें देखिए कैटेगरी वाइज भी पोस्टें दी हुई हैं। अब आप ये सोचें कि जैसे आप दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली के लिए हिंदी चाहिए, लेकिन टोटल 7 वैकेंसी है और गुजरात में 480 हैं या आंध्रा में 620 हैं या कर्नाटका में 600 हैं या वेस्ट बंगाल में 480 हैं। आप सोचें कि यहाँ अप्लाई कर दें तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए और एक लोकल लैंग्वेज का टेस्ट भी होगा, उसे भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, जिससे कि आप लोकल लैंग्वेज को बोल सकें, पढ़ सकें, सुन सकें, समझ सकें, लिख सकें। ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। हाँ, अब जैसे आप मान लीजिए दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में 7 ही पोस्ट हैं,
आप मध्य प्रदेश में अप्लाई कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की जो लैंग्वेज है वो हिंदी है। हिमाचल प्रदेश की लैंग्वेज जो है वो हिंदी है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उत्तराखंड में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आपको पूरा डिटेल है वैकेंसीज वाइज। नोटिफिकेशन का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। स्टेट वाइज आप देख लीजिए किस स्टेट में आप रह रहे हैं वहाँ, और या आप दूसरे स्टेट से अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज आती है, इसको आप देख लीजिए। 8500 वैकेंसीज हैं टोटल, और ये कैटेगरी वाइज भी इसका ब्रेकअप दिया हुआ है। तो ये चीज़ें आप जो है समझ लीजिए अच्छे से। अब इसमें एक चीज़ देखी दिया है, कैंडिडेट टू ऑप्ट फॉर वन स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज ऑफ हिज सेलेक्टेड स्टेट एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन जब आप अप्लाई करें तो आपको एक लैंग्वेज आपको चुननी पड़ेगी जिस स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हैं। आइए आगे देख लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अब आप एक चीज़ और समझ लीजिए, स्टेट में डिस्ट्रिक्ट वाइज भी ब्रेकअप दिया हुआ है। इसको भी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप अच्छे से समझ लीजिए। जैसे गुजरात में 480 सीटें हैं, तो ज़िलेवार भी दे रखा है। अहमदाबाद में 21 सीटें हैं, अमरेली में 43 सीटें हैं, आनंद में 18 सीटें हैं। तो ये सारी चीज़ें आप जो है स्टेट वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज ये सारा डिटेल आपको मिल जाएगा। नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से डाउनलोड करिए। देखिए उत्तर प्रदेश में 1206 पोस्ट सीटें हैं और 1206 सीटों का ब्रेकअप भी दे रखा है, जिससे कि ये आप जहाँ भी अप्लाई करेंगे, सपोज आपने जो है बिजनौर में अप्लाई किया है तो बिजनौर में 30 सीटें हैं, आप बिजनौर के रहने वाले हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आपको यूपी नहीं बल्कि बिजनौर में ही एसबीआई की जो ब्रांचेज हैं वहाँ पर अप्रेंटिसशिप करने का मौका मिल जाएगा। सपोज कीजिए आपने आगरा में अप्लाई किया, या आपने जो है वाराणसी से अप्लाई किया, या मिर्ज़ापुर से अप्लाई किया, या मेरठ से अप्लाई किया, तो जहाँ से भी आपने अप्लाई किया, जिस ज़िले से अप्लाई किया है, आपको उसी ज़िले में नौकरी का मौका मिलेगा। ये सबसे अच्छी बात है। तो इसका भी ब्रेकअप आप जो है डाउनलोड कर लीजिए। मैंने नोटिफिकेशन का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो मिनिमम 20 ईयर्स एंड मैक्सिमम 28 ईयर्स। कट ऑफ डेट दे रखी है 31 अक्टूबर 2020 को। 31 अक्टूबर 2020 को मिनिमम 20 और मैक्सिमम 28 ईयर्स होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो 31/10/2020 को आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आप ग्रेजुएट होने चाहिए। 31 अक्टूबर 2020 को किसी भी स्ट्रीम में, साइंस आर्ट्स कॉमर्स किसी में भी हो, 31 अक्टूबर को आप ग्रेजुएट होने चाहिए। बीए बीकॉम बीएससी होनी चाहिए। दूसरी बात आई है ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग। तो 3 साल की ये ट्रेनिंग आपको है। 3 साल आपको बैंक में ट्रेनिंग दी जाएगी। एज ए बैंक क्लर्क आप काम करेंगे, सब कुछ आप वही करेंगे जो कि बैंक में एक क्लर्क काम करता है, लेकिन आपको केवल 3 साल का ही मौका मिलेगा। 3 साल के बाद फिर आपको जो है अप्रेंटिसशिप ख़त्म हो जाएगी, और इसके बाद नेक्स्ट जो फिर वैकेंसीज निकलती हैं में भी आपको जो है चांस दिया जाए, नहीं भी दिया जा सकता है। तो जैसा कि मैंने शुरू में आपसे कहा था कि किनको ये फॉर्म भरना चाहिए और किसको अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो देखिए, पहली बात, अगर आप ऐसी स्थिति में हैं, इकोनॉमिकली बहुत ही वीक स्थिति अगर आपकी है, आप इसमें अप्लाई कर दीजिए। बहुत इजी एग्ज़ाम होगा। अगर आप बैंक क्लर्क के, एसबीआई क्लर्क के जो पेपर्स हैं, आप 4, 6, 10 साल के पेपर सॉल्व करके चले जाइएगा, आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। होगा क्या कि इसमें पहले साल आपको 15,000 स्टाइपेंड मिलेगा,
दूसरे साल 16,500 स्टाइपेंड मिलेगा, तीसरे साल 19,000 स्टाइपेंड मिलेगा। तो आप जॉब करने के साथ साथ, ट्रेनिंग करने के साथ साथ आप अपनी फर्दर तैयारी भी जारी रख सकते हैं। आपके पास एक जॉब होगा, भले ही वो 3 साल के लिए है, लेकिन 3 साल में अब बैंकिंग सर्विसेज के अकॉर्डिंगली आपको जो है छुट्टियां भी मिलेंगी। महीने में 8-9 छुट्टियां आपको मिल जाएंगी। वो टाइम आपके लिए पर्याप्त होगा प्रिपरेशंस के लिए फर्दर, जो आप और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आपको समय मिलेगा। आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। दूसरी बात, इकोनॉमिकली आप जो है डिपेंड नहीं करेंगे किसी पर भी, चूंकि आपको 15-16 हज़ार रुपये मिलेगा पर मंथ। तो आप अपनी तैयारी, अपना खर्चा 3 साल तक बड़े आराम से निकाल सकते हैं, और उस 3 साल में आप तैयारी करके बैंकिंग सर्विसेज में ही आप आ सकते हैं, अदर सर्विसेज में आ सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रेनिंग नहीं करना चाहते हैं या आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं, तो ये आपके ऊपर है, आप भरें या ना भरें। बात कर लें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो केवल ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। 25-25 क्वेश्चंस होंगे, एक पेपर होगा, 4 पार्ट होंगे। जनरल अवेयरनेस ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड। देख लीजिए एग्जैक्टली वही सिलेबस जो कि बैंक क्लर्क का है, एसबीआई क्लर्क का जो सिलेबस है बिल्कुल सेम है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 1 घंटे का समय। अगर आप बैंकिंग क्लर्क की या बैंकिंग पीओ की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप अपने घर में, अपने ज़िले में रह करके एक जॉब भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं, और फिर एसबीआई में आपका सिलेक्शन भी हो सकता है। तो ये, इसके बाद आ जाइए जो है एग्ज़ाम सेंटर्स की। तो ये एग्ज़ाम सेंटर स्टेट वाइज दे रखे हैं, ये आप डाउनलोड करके इसको आप देख लीजिएगा। और पैटर्न जो है वो एज इट इज़ है। रिटेन एग्ज़ाम होगा, लेवल बहुत ही ईजी है, नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। स्टाइपेंड आपको पहले साल 15,000, दूसरे साल 16,500, और तीसरे साल जो दिया हुआ है वो इसमें 19,000 पर मंथ, ये आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा। तो और भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अदरवाइज ये नोटिफिकेशन कंप्लीट, इसका लिंक मैं दे रहा हूँ, वहाँ से आप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और फिर भी अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आए, जानकारी कोई रह जाए, कोई बात समझ में ना आए, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको वो बता दूंगा। बट एक अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को, फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। हो सकता है आपका कोई ऐसा फ्रेंड हो जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, उसे पैसे की भी ज़रूरत हो, जॉब की भी ज़रूरत हो सकता है वो कोई प्राइवेट जॉब कर रहा हो 15-16 हज़ार रुपये का, और कंपटीशन की तैयारी भी कर रहा हो। तो अगर आप ये वीडियो उसे शेयर कर देंगे, उसे जानकारी हो जाएगी, और उसका सिलेक्शन अगर हो जाता है तो ये मान लीजिए कि वो आपको बहुत ही दुआएं देगा, और आप ये समझ लीजिए कि दुआओं का बहुत असर होता है। तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करिएगा। ओके, थैंक यू।